ओके स्टूडेंट, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का डिस्कशन करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है, देखिए ज़रा। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई मेटल है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है दिस, और ये फोटोन है, ये इस पर गिर रहे हैं, ये आपके फोटॉन्स हैं दिस फोटॉन्स। तो ये फोटोन क्या करेंगे, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सरफेस तक लाएंगे, तो सरफेस तक ले आए और फिर इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो दो काम किए, और ये फोटोन की खुद की ई एनर्जी का फोटोन है जो भी इस पर टकराएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बना, when photons of suitable frequency falling on a metal surface, when photon of suitable frequency falling on a metal surface, ejection of electron takes place, ejected electron are called as photoelectron and phenomena is called photoelectric effect, ये। तो कहने का मतलब है कि फोटोन जो भी इस मेटल सरफेस पर टकराए तो वो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का हो। क्या इसका मतलब है कि हर एक फोटोन जरूरी नहीं है कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सके। तो इसका मतलब ये है कि फोटोन की जो एनर्जी है ई, ये दो काम कर रही है। एक तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालकर सरफेस तक ला रही है, और फिर अगर उस पर एनर्जी बचती है तो वो उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी दिस। तो ये ई नॉट क्या है, ई नॉट है आपका वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये किसका करेक्टर है, इट इज करेक्टर ऑफ अ मेटल। तो ये फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर मेटल, किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए ये फिक्स्ड होता है। इसका मतलब, तो सबसे पहले तो हम समझें वर्क फंक्शन है क्या। तो वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject electron from metal to the metal surface। ये मेटल से मेटल सरफेस तक लाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसका नाम है वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, thus for ejection of electron E must be equal or greater than E naught। ये must be equal or greater than E naught if
E इक्वल टू ई नॉट, देन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी किसकी जीरो होगी? उस फोटो इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी जीरो हो जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इजेक्शन के लिए E मस्ट बी ग्रेटर देन ई नॉट और इक्वल। इक्वल होगा तो सरफेस तक आ जाएगा, बस इतना काम होगा। अब हम इतना समझ लें कि E इक्वल टू एच न्यू होता है, ये E का काम है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, और ये न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी। और ये H आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट, एज यूजुअल आप जानते हैं कि ये प्लैंक कांस्टेंट है। तो E का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा हो सकता है। लेमडा है वेव लेंथ ऑफ फोटोन, वेव लेंथ ऑफ फोटोन। और ये जो C है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की वेलोसिटी है। तो फोटोन की एनर्जी निकालने के दो तरीके हैं। ये भी फोटोन की एनर्जी है। तो या तो फोटोन की एनर्जी डायरेक्ट दी जाए, तो बहुत ही कम चांस है कि आपको डायरेक्ट फोटोन की एनर्जी मिले। अगर डायरेक्ट फोटोन की एनर्जी नहीं दी जाती तो आपको प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, हमें पता है। अब दो ही चीज़ें हैं, या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन मिलेगा या वेवलेंथ ऑफ फोटोन मिलेगा। इसी तरह ई नॉट, मोस्ट ऑफ द केसेस ई नॉट आपको मिलेगा। अगर ई नॉट नहीं मिलेगा तो ई नॉट भी इन्हीं दो फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, जिन फार्मूले से हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या मतलब है वो अभी आपके सामने आपको डिस्कस करना है। अच्छा, कई बार इस फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। तो हम इस फॉर्मूले में E इक्वल टू ई नॉट प्लस हाफ mv² अगर रख दें तो ये वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, अगर हमें कभी ये पूछा जाए कि फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताइए। अब हमने बोला कि ई नॉट अगर आपको डायरेक्ट देता है बहुत अच्छा, ई नॉट डायरेक्ट देता है अच्छा है, सीधा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी देता है तो ई की जगह में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रख दीजिए, ई नॉट की जगह में क्या दे सकता है आपको। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि आपने लिखा है ई नॉट क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द मेटल सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर द वैल्यू ऑफ ई नॉट, लोअर द वैल्यू ऑफ ई नॉट more easily ejection of electron, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उतनी ही जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो वाली सेल मेटल ऑफ लोअर वर्क फंक्शन यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो मेटल ऑफ लोअर वर्क फंक्शन, और लोअर वर्क फंक्शन किसका होता है? वो लोअर वर्क फंक्शन होता है सीजियम, रुबिडियम के, ये एल्कली मेटल, एल्कली मेटल जो होती हैं उनका लोअर वर्क फंक्शन होता है सीजियम, रुबिडियम के। आपसे बोला जाए कि तो लोवेस्ट वर्क फंक्शन जो होता है वो सीजियम का होता है, सीजियम। तो मैक्सिमम यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में मैक्सिमम यूज हम सीजियम का करते हैं। और इस तरह से कोई भी मेटल जिसका कम से कम वर्क फंक्शन होगा उससे उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और जितना कम वर्क फंक्शन होगा तो बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। इसलिए ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। लोअर द वैल्यू ऑफ ई नॉट, मोर इजिली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि
जब ई नॉट कम होगा और ई तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। चलो किसी पर्टिकुलर मेटल में इसकी वैल्यू फिक्स है, तो आपसे एक न्यूमेरिकल जो जेईई एडवांस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, कि इनमें से कितनी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। तो कितनी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, तो हम ई निकालेंगे उस फोटोन की और उन मेटल्स के ई नॉट से कंपेयर करेंगे। अगर ई इक्वल आर ग्रेटर देन ई नॉट है तो उतनी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, और जिनसे इक्वल या ग्रेटर नहीं होगा, जिनसे कम होगी फोटोन की एनर्जी, वहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये है। तो आगे अब इसके आगे देखें, हमारे पास ई नॉट अगर नहीं है तो ई नॉट इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, ई नॉट इक्वल टू हम रख सकते हैं एच न्यू नॉट। इस न्यू नॉट का क्या काम है, न्यू नॉट है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्योंकि ये ई नॉट की जगह में हम रख रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, इसी तरह ई नॉट की जगह में तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन भी वही बन जाएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द मेटल सरफेस, जो आपने ई नॉट की डेफिनेशन पढ़ी है। अब अगर हम बात करें ई नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट, तो ये लेमडा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होगा ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा या मैक्सिमम वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट आर मैक्सिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन निकालने में उसको चाहिए, क्योंकि एनर्जी मिनिमम है। ई नॉट मिनिमम एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी क्योंकि डायरेक्टली है, लेकिन ये ई नॉट एच सी बाय लेमडा से होगा। तो इस तरह से फोटोन की एनर्जी आपके पास है एच सी बाय लेमडा। तो अगर हम फोटोन की एनर्जी को आपस में कंपेयर करें तो एक बात ध्यान रखना, ई वन बाई ई टू इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू, और क्या कर सकते हैं ई वन बाई ई टू इक्वल टू न्यू वन बाई न्यू टू। अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम फोटोन की एनर्जी न्यू वन बाई न्यू टू कर सकते हैं, और अगर वेवलेंथ से कंपेयर कर रहा है तो फोटोन की एनर्जी ई वन बाई ई टू इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू से कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन सकते हैं कि अब हम जब भी न्यूमेरिकल निकालेंगे तो इसमें कई तरह का न्यूमेरिकल बन सकता है। तो हमें एक न्यूमेरिकल सिंपल फोटोन की एनर्जी का पूछ सकता है तो हम ये रख सकते हैं या ये रख सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है तो हमें वर्क फंक्शन गिवन होगा, हम वो निकाल सकते हैं। और तीसरा न्यूमेरिकल्स आपके पास दो वेवलेंथ या दो फ्रीक्वेंसी में एनर्जी कंपेयर करें। अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं कि E इक्वल टू कि E की जगह में हम क्या रख सकते हैं, तो E की जगह में हम रख सकते हैं अगर एच न्यू, तो ये बन सकता है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और E की जगह में अगर हम एच सी बाय लेमडा रख दें तो एच सी बाय लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि या तो आप अलग से E निकाल लें, अलग से E नॉट निकाल लें, बेसिक में रख दें, या आपको वैल्यू दी है तो वो रख सकते हैं, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा जा सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। तो इस तरह से हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने फॉर्मूले को अकॉर्डिंगली रख सकते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसके दो हैं। दो पॉइंट क्या हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन इन पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। और अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पता है कि E बढ़ाएं, क्योंकि E नॉट तो फिक्स रहेगा, E नॉट तो बदल नहीं सकता, किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स है।
तो हम किसको बढ़ाएं, ई को बढ़ाएं। और ई कैसे बढ़ सकता है, न्यू से बढ़ सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी से, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन increases by increasing the frequency of photon. इस तरह से ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी आपको कराते हैं, ये आप राइट डाउन कर लीजिए।